उलमा फरमाते किसी को हिदायत भी देनी है, कोई आपका बरादर जो शियों को नहीं मानता, सिर्फ उसे एक बार करबला ले जाओ, सिर्फ बोलो जनाब एक बार आप करबला आ जाए। ये जितने प्रोपेगंडे करबला के लिए मजलिस के लिए किए जाते थे उसकी बुनियाद यही थी। इनके मुफ्ती जानते हैं, इनके मौलवी जानते हैं कि हमारे बच्चे अगर एक दिन मजलिस हुसैन में भी चले गए, अगले दिन उसे कोई ले जाने वाला नहीं, वो खुद हुसैन के पास चल के जाएगा। ये कशिश है अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के जिक्र की। तभी यानी कितना नॉनसेंस फतवा है कि जिसकी न हदीस है न रिवायत है न कुरान, कितना नॉनसेंस फतवा है कि अगर आप अलम के नीचे से गुजरो तो निकाह बातिल हो जाएगा। यानी आज जिसने 2 दर्जे भी फ़काहत के पढ़े हों, किसी मदरसे में पढ़ा हो, किसी हदीस के दर्स में उसने शिरकत की हो कि जनाब कोई रसूल खुदा की हदीस तो दिखा दो। क्या रसूल के ज़माने में बनी उमैया के परचम नहीं थे? अबू सुफियान जब दुश्मन था तो क्या उनके परचम नहीं थे? क्या रसूल ने कभी ये कहा कि जो उनके मोहल्ले से गुजरेगा उनका निकाह बातिल हो जाएगा? जो उनके परचमों, दुश्मनों के परचमों से, यहूदियों के परचमों के इस नीचे से गुजरेगा निकाह बातिल हो जाएगा। लेकिन फतवा का बेस आपने देखना है। ये क्यों कहा कि परचम के नीचे से गुजरोगे तो निकाह बातिल हो जाएगा? क्योंकि एक शिया का घर है, एक अहले सुन्नत भाई का घर है। ऑफिस में बैठते हो शिया, सामने मसलन अहले सुन्नत है, कोई बरेलवी है, कोई अहले हदीस है। मुख्तलिफ मकातिब के लोग एक एक मोहल्लों में रहते हैं। ये कराची में जो चेंज आया कि शिया एक आबादी से निकलकर दूसरी आबादियों मुंतकिल हुए, इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे एक फिक्र है कि शियों ने मोहल्ले निकाल दिए। अंचोली गिंचोली क्यों बना, न्यू रिजविया क्यों बना, ओल्ड रिजविया क्यों बना, गुलिस्तान सोसाइटी क्यों बनी? आप मुख्तलिफ इलाकों से निकलकर जानबूझ के शियों को महदूद किया गया। लेकिन एक नक्शा तो वो बनाता है ना, एक नक्शा खुदा बनाता है। ये वो जिक्र ही नहीं है जिसको महदूद किया जाए। जिक्र हुसैन पानी की तरह है, आप महदूद करोगे तुम्हारी सद्दें टूट जाएंगी, तुम्हारे दरवाजे टूट जाएंगे। पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आज का बच्चा जो 2026 में पैदा, वो उसे बताओ कि जनाब तुम्हारे बड़ों ने फतवा दिया था हमारे खिलाफ कि अगर कोई अलम के नीचे से गुजरेगा निकाह बातिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिया घर पे क्या लगाते थे? अलम लगाते थे। अब कहा कि अगर शिया के घर में किसी गैर शिया का घर होगा तो लिहाजा घर से निकलेगा, अलम का साया गली पे तो पड़ता है ना, तो ये गुजरेगा तो साये के नीचे से गुजरेगा। तो कहा कि भाई निकाह बातिल हो जाएगा। अब मजबूरन इसने घर बेचना है ताकि मैं घर वहां लूं जहां किसी भी शिया का घर न हो, क्योंकि शिया के साथ घर होगा तो कभी कूंडा भी खाना पड़ेगा। शिया के साथ घर होगा तो बहालत मजबूरी मजलिस होगी, हुसैन हुसैन की सदा भी आएगी। बहालत मजबूरी काला लिबास भी देखेगा। बहालत मजबूरी शिया नुहा चलाएगा तो नुहा भी सुनना पड़ेगा। और इनको पता है कि एक बार हुसैन की सदा कानों में चली गई, एक बार इसने हुसैन का न्याज खा लिया। हम क्यों कहते हैं जनाब न्याज पे पाबंदी नहीं लगाया करो? कि मौलाना अब्बास उस दिन भी कहा था मॉडर्न फिक्र बनाते हैं कि न्याज की क्या जरूरत है। जितना इन 10 दिनों में कर सकते हो, जितना सबीले लगा सकते हो, जितना हुसैन के नाम पे खिला सकते हो खिलाओ, क्योंकि ये दाना जब शिकम में जाता है तो बंदे को नमक हलाल जरूर बनाता है। हा? जानबूझ के ऐसे फतवे बनाए गए ताकि शियों से दोस्तियां न करें, शियों से रिश्तेदारियां न करें, शियों के साथ इनके घर न हो। कहां फिर महफूज है। बंदा जब नूर में नहीं होगा तो फिर नूरानी तो नहीं बनेगा ना। जब चिराग के नीचे आएगा तो उसे चिराग का एहसास होगा। कि कुरान की आयत बड़ी अजीब है कि खुदा कहता है कि ये कुफार चाहते हैं युत्फऊ, अल्लाह के नूर को अपनी फूंक से बुझाएं। अल्लाह के नूर को, कितना वो बेवकूफ आदमी है कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है और आप फूके मार मार के इस बल्ब को बुझाना चाहो। अल्लाह कहते हैं जितनी फूके मारनी है मार दो, लेकिन खुदा का नूर कभी बुझने वाला नहीं। वल्लाहु मुतिम्मु नूर है, अल्लाह अपने नूर को तमाम करता है। तो एक नक्शा वो बनाते हैं, एक नक्शा खुदा बनाता है। उन्होंने बड़ी कोशिश की, शिया से दूर तो अज़ा से दूर, अहले बैत के चाहने वाले से दूर तो मजलिस से दूर। अब कितने लोगों को हम जानते हैं जो सिर्फ दोस्तियों में शिया बने। एक शिया जवान के साथ दोस्ती थी, लिहाजा
अच्छे दोस्त, नेक दोस्त की कोशिश होती है नहीं कि सिर्फ चाय के ढाबों पे जाके चाय पियो या घूमने फिरने के लिए जाओ। एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर हक यह है कि उसे फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर लाओ। यूनिवर्सिटी में आपके दोस्त होंगे, कॉलेज में आपके दोस्त होंगे, सोशल फ्रेंड्स आपके होंगे, कोशिश करो भाई आधा मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट हुसैन के फर्श अज़ाब पे लाओ। कि जनाब मरी का ट्रिप भी लगा लिया, इधर उधर भी चले गए, उसे को भाई मुसलमान तो हो ना, नवासे रसूल को तो मानते हो ना, मोहब्बत अहले बैत का सवाल तो हर किसी से होगा ना कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तो कहा जनाब तुर्की का ट्रिप भी लगा लिया, हर जगह का लगा लिया, चलो पैसे नहीं हैं 70% आप कर दो, 30% हम देते हैं, या आप दोस्त पे एहसान करो कि आओ मैं तुझे एक सफर हुसैन की करबला लेकर जाता हूँ। अच्छे दिनों में उसे करबला ले जाओ। जब जरिए अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को देखेगा, अब वल्लाह जब ज़ियारत हुसैन करेगा, आगाए अबुल हसन इस्फहानी और आगाए खानसारी फरमाते हैं जो एक बार हुसैन को देख ले, खुदा उसके दिल में नूर हिदायत को क्या करता है,